अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने ही होंगे सारे मठ और गढ़, या फिर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। वर्ग चेतना संपन्न मार्क्सवादी कवि मुक्तिबोध की ये काव्य पंक्तियां उनके मुखर साहित्यिक एवं प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्व का परिचायक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे इस ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में हम मुक्तिबोध की बहुचर्चित कालजयी रचना एक साहित्यिक की डायरी से संकलित निबंध एक लंबी कविता का अंत की चर्चा करेंगे और इस संदर्भ में लेखक के अभिप्रेत को जानने एवं समझने का प्रयत्न करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध कवि आलोचक अशोक वाजपेयी ने कहीं लिखा है कि बड़ा लेखक वह है जिसमें हम बार बार नए अर्थ को ढूंढते हैं। हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा के अपराजय कलम के योद्धा गजानन माधव मुक्तिबोध ऐसे ही जन सरोकारों के कवि। वे भारतीय ज्ञान मीमांसा और सौंदर्य के प्रतिमान को बदलने वाले कवि हैं। वे जितने बड़े कवि हैं उतने ही बड़े कथाकार वो आलोचक भी हैं। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की कालजयी रचना है जिसमें मुक्तिबोध का मुखर समीक्षक और प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। इसमें संग्रहित निबंधों के माध्यम से मुक्तिबोध ने साहित्य का सत्यान्वेषण किया है और आधुनिक सृजन समीक्षा को नए प्रतिमान दिए हैं। मुक्तिबोध की सृजन प्रक्रिया फैंटेसी शिल्प, अनुभूति भाषा आदि से संबंधित उनकी विचारशीलता एवं मान्यताओं के दर्शन इसमें होते हैं। एक लंबी कविता का अंत एक साहित्यिक की डायरी का दूसरा प्रकरण है जिसमें मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं के आकार, स्वरूप और विस्तार के बारे में सविस्तार चर्चा की। इसी चर्चा के दौरान मुक्तिबोध ने जहां एक ओर प्रगतिशीलता, यथार्थवाद, कविता की रचना प्रक्रिया और आधुनिक साहित्यकारों की स्थिति, उनके स्वभाव और उनकी श्रेणियों आदि का विशद विवेचन किया है, वहीं दूसरी ओर उनके समकालीन साहित्यकारों, विचारकों और आधुनिकतावादी साहित्यकारों की स्थिति का भी निरूपण किया है। साहित्य में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना की बात करने वाले कवि मुक्तिबोध ने कवि कर्म को कभी भी शुद्ध कवि कर्म नहीं माना है, अपितु उसे गहरे सामाजिक सरोकारों से जोड़कर देखा है। गहरे सामाजिक सरोकारों की काव्य अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने जिस काव्य पद्धति को चुना है उसकी दुरूहता को लेकर वे स्वयं सशंकित रहे। उल्लेखनीय है कि मुक्तिबोध की कविताएं यथार्थ के भयावह परिदृश्य को उभारती हुई आकार में बड़ी हो जाया करती है। आकार की यही दीर्घता उनकी चिंता का प्रमुख कारण भी है। मुक्तिबोध लिखते हैं, यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील और उसके तत्व भी परस्पर गुंफित है। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता और जो छोटी होती है वह वस्तुतः छोटी न होकर
अधूरी होती है। इस प्रकार न मालूम मैंने कितनी ही कविताएं अधूरी लिखकर छोड़ दी। उन्हें खत्म करने की कला मुझे नहीं आती। यही मेरी ट्रेजेडी है। वस्तुतः मुक्तिबोध की चर्चित कविताओं में ऐसी अनेक कविताएं हैं जो आकार में बहुत बड़ी है। उनकी लंबी कविता अंधेरे में, जो हिंदी में क्लासिक कविता का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, अपनी दीर्घता के लिए जानी जाती है। मुक्तिबोध को यह चिंता है और भय भी है कि हिंदी के आलोचक चूंकि कविता की दीर्घता को अच्छा नहीं मानते हैं, उन्होंने आलोच्य निबंध में कविता की रचना प्रक्रिया को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि कि कविता के लंबे पन से मुक्तिबोध चिंतित है, पर वे यह भी मानते हैं कि उसे काट छाट कर छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कविता के अंत सत्वों का विकास और प्रसार काम है। लेकिन यह कविता भी कम नहीं है, उनके पीछे पड़ी है। लंबी हो गई किंतु समाप्त होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि वह भावावेश की कविता न होकर जीवन के जटिल वास्तव की कविता है और यथार्थ के तत्व परस्पर ऐसे गुम्फित है कि वे एक के बाद एक अभिव्यक्त होने के लिए क्रमबद्ध खड़े रहते हैं। यही वजह है कि मुक्तिबोध ने छोटी कविताएं बहुत कम लिखी हैं और लिखी भी है तो अधूरी रह गई। उनके इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मुक्तिबोध कविता में निरंतर परिष्कार करते रहते हैं, उसे एक आवेश में समाप्त नहीं करते। उनकी विचार समृद्धि और जीवन की जटिल अनुभूति उन्हें लंबी कविता के लिए बाध्य करती रहती। कविता की बात करते करते निबंध में मुक्तिबोध ने अपने समकालीन साहित्यकारों, संपादकों और कलाकारों की बखिया भी खूब उधेड़ी। युवकों, परंपरावादियों, बुजुर्गों, सत्ताधारियों और समाज संचालकों की भी उन्होंने जमकर आलोचना की है। ऐसे समाज में फिट होने के लिए उन्होंने शैतान से समझौता करने और गधे को भी काका कहने को आधुनिक समझदारी का तकाजा कहा है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि बड़े बड़े आदर्शवादी आज रावण के यहां पानी भरते हैं और उसकी हां में हां मिलाते हैं, और जो व्यक्ति रावण के यहां पानी भरने से इनकार करता है उसके बच्चे मारे मारे फिरते हैं। आज के समाज में नैतिकता के स्थान पर सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादिता रह गई है। मुक्तिबोध की दृष्टि में यह सामूहिक पतन मुक्तिबोध की दृष्टि में यह सामूहिक पतन भारत के उच्चतर वर्गों और हमारे विश्वविद्यालय द्वारा रासगत पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधाराओं के प्रचार के कारण हुआ है और उसमें आधुनिक साहित्य ने भी कम योगदान नहीं किया है। साहित्य जो अनुभूत वास्तव की अभिव्यक्ति है, आज आयातित विचारों का संवाहक बन गया। आज का साहित्यकार अपने अनुभूत यथार्थ की अभिव्यक्ति न करके किसी और के यथार्थ को व्यक्त कर रहा है। यहीं पर मुक्तिबोध ने साहित्यकार की ईमानदारी पर प्रश्न उठाया, जो आज भी प्रासंगिक है। आज के साहित्यकार का आयुष्य क्रम क्या है? विद्यार्जन, डिग्री और इसी बीच साहित्यिक प्रयास, विवाह, घर,
सोफा सेट, एरिस्टोक्रेटिक लिविंग, महानों से व्यक्तिगत संपर्क, श्रेष्ठ प्रकाशकों द्वारा अपनी पुस्तकों का प्रकाशन, सरकारी पुरस्कार अथवा ऐसी ही कोई विशेष उपलब्धि और 40वें वर्ष के आसपास अमेरिका या रूस जाने की तैयारी। किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी या रूसी में अनुवाद, किसी बड़े भारी सेठ के यहाँ या सरकार के यहाँ ऊंचे किस्म की नौकरी। अब मुझे बताइए कि यह वर्ग क्या तो यथार्थवाद प्रस्तुत करेगा और क्या आदर्शवाद। अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए कविता के अंत पर विचार को केंद्रित करके मुक्तिबोध यह निर्णय लेते हैं कि वे कविता से निबंध, कहानी या नाटक का काम नहीं ले सकते। उनके वाक्य हैं, कविता कोई निबंध तो नहीं है कि जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले। ना वह कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते हैं। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वहां जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर, या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथा तत्व भी भाव का ही इतिहास है। स्पष्ट है कि मुक्तिबोध ने आलोचना के लिए बिल्कुल ही एक नया मुहावरा गढ़ा है। एक साहित्यिक की डायरी के माध्यम से उन्होंने अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देने का प्रयास किया है, जो कि साहित्यालोचन में मील का पत्थर है। इसकी दूसरी मिसाल हिंदी आलोचना में आज तक उपलब्ध नहीं। इसमें संग्रहित सभी 13 निबंध साहित्य के सत्यान्वेषण के रूप में सामने आए हैं और इन निबंधों के मार्फत मुक्तिबोध ने आधुनिक सृजन समीक्षा को नए प्रतिमान दिए। मुक्तिबोध ने आलोच्य निबंध में बड़े ही संयत, गंभीर और परिमार्जित भाषा में अपने विचारों को संगोपित किया है, जिसमें आत्मकथात्मक शैली के भी दर्शन हैं। संपूर्ण निबंध तर्कपूर्ण, विवेचनात्मक शैली में लिखा गया है, जिसमें साहित्यालोचन की कलात्मक प्रौढ़ता के साथ साथ मुक्तिबोध के सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय मिलता है। धन्यवाद।